हेलो दोस्तों, आज हम सफेद बाघ के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में बाघों की जो प्रजाति पाई जाती है उसे बंगाल टाइगर कहते हैं। जीव विज्ञान की भाषा में इसे पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस कहते हैं। ये आमतौर पर पीले नारंगी बैकग्राउंड पर काली धारियों वाले बाघ होते हैं, लेकिन इनसे सफेद बाघ का पैदा होना हैरत भी है और सवाल भी। सफेद बाघ बंगाल टाइगर की प्रजाति से अलग नहीं है, ये एक ही है, लेकिन इनका सफेद रंग एक जीन के रेसेसिव म्यूटेशन यानी कमजोर पड़ जाने की वजह से आता है। इसे पिगमेंट जीन कहते हैं। पिगमेंट जीन के एक स्ट्रेट के रेसेसिव होने की वजह वो रंग नहीं आता जो चाहिए होता है, या जिस रंग में हम आमतौर पर बाघों को देखते हैं। बाघों में SLC45A2 नाम का पिगमेंट जीन होता है। यही जीन घोड़ों, मुर्गियों और मछलियों में भी पाया जाता है, लेकिन बाघों में इस जीन का एक स्ट्रेट जब कमजोर पड़ता है तब इसका पीला और नारंगी रंग नहीं आता। काले रंग की धारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। बाघ सफेद और काली धारियों के साथ व्हाइट टाइगर बन जाता है। भारत में सफेद बाघों का आधिकारिक दस्तावेजीकरण 1500 सदी में किया गया था। इसकी चर्चा तेजी से तब उठी जब भारत के एक जंगल में घूम रहे सफेद बाघ को 1958 में शिकार के दौरान मार दिया गया। इसके बारे में करेंट बायोलॉजी जर्नल विस्तृत और रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। भारत में 1951 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक नर सफेद बाघ मोहन पकड़ाया था। ये माना जाता है कि वर्तमान समय में देश में जितने भी सफेद बाघ हैं, ये उसी के वंशज है। इसके अलावा ब्रीडिंग सेंटर पर मोहन से कई अन्य बाघिनों का प्रजनन करा कर देश में सफेद बाघ के शावक पैदा करवाए गए थे। मोहन की ये वंशावली आज भी भारत समेत कई देशों में मौजूद है। वैज्ञानिक इन्हें अल्बिनो बाघ भी नहीं कहते, क्योंकि अल्बिनो बाघ का आकार और वजन कम हो जाता है, लेकिन इनका आकार और वजन आम बाघों की तरह ही रहता है। ब्रीडिंग सेंटर्स पर कोशिश ये रहती है कि अब व्हाइट टाइगर से ब्रीडिंग कम कराई जाए, क्योंकि इनके अंदर कई तरह की बीमारियां होती हैं। इससे बाघों की अगली पीढ़ी को नुकसान पहुंचने का डर होता है। निकारागुआ में पैदा हुए सफेद बाघ नैव के माता पिता पीले और काली धारियों वाले थे, लेकिन उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा सफेद थे। इसका मतलब ये है कि नैव के माता पिता के शरीर में रेसेसिव जीन था, जो नैव के गर्भधारण के समय सक्रिय हो गया। नतीजा ये हुआ कि नैव सफेद रंग का पैदा हुआ। बंगाल टाइगर्स की प्रजाति खतरे में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से इस समय जंगलों में बंगाल टाइगर्स की संख्या मात्र 2500 के करीब बची है। सफेद बाघ इसी प्रजाति के हैं, इसलिए इनकी अलग से गिनती नहीं की जाती, न ही इन्हें खतरे में पाई जाने वाली प्रजाति के अलग समूह में रखा जाता है। इनकी गिनती भी आम बाघों के साथ ही होती है। चीन में पेकिंग यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट शुजिन लो ने कहा कि सफेद बाघ बेहद दुर्लभ है। अन्य बाघों की तरह इन्हें भी बचाकर रखना चाहिए। ये बात सही है कि इनके अंदर प्राकृतिक तौर पर एक जीन कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके संरक्षण पर ध्यान न दें। ये भविष्य में बाघों की नई प्रजाति को विकसित करने में सक्षम है, साथ ही बंगाल टाइगर्स की प्रजाति का संतुलन बनाने में मददगार भी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।